हाय फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमार आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। जैसा कि आप सभी प्यारे बच्चे जानते हैं कि आज हम जो करने वाले हैं वो है हमारे एडीएम और फ्रेजेस। आज हमारे 12 नंबर की क्लास है और ये क्लास बहुत ही शानदार क्लास होगी कि इसकी क्लास इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ें पहले कवर कर ली थी। मतलब अगर मैं बात करूँ आप लोगों से तो इससे पहले हमारी ईडीएम की क्लास एक क्लास पहले हो चुकी है। आज जो हम पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर आपको बहुत ही शानदार लेवल पर नए नए ईडीएम सीखने को मिलेंगे। ठीक है, रेडी हैं सारे बच्चे? शुरू कर दिया जाए तो आइए सर शुरू करते हैं। आप देखिएगा 16 नंबर मतलब 15 हम पढ़ चुके हैं। एक एक की मैं बात आपसे करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। लिखा हुआ है द लग्जरी कार। क्या लिखा हुआ है? द लग्जरी कार। लग्जरी का मतलब क्या? लक्स से याद करा था लग्जरी को अपन ने, है ना। LUX, लक्स साबुन आता है ना। पहले के लोग पहले जो एड आते थे ना लक्स साबुन के, तो उसमें बताया जाता था बड़ी बड़ी एक्ट्रेस उसका एड करती थी। तो सब लोग समझते थे अरे यार बहुत बहुत लग्जरी होगा यार, मतलब बहुत ही गजब होगा, बहुत ही शानदार होगा, है ना, बहुत ही पैसे वाला होगा ये साबुन। बट अब पता चला कि ये तो बहुत बेकार साबुन है ऐसा। तो लग्जीरियस का मतलब क्या हो गया? बहुत ही पैसे वाला। कि द लग्जरी कार, बहुत ही शानदार कार, दैट दे बॉट, जो उन्होंने खरीदी। जो शानदार कार जो उन्होंने खरीदी थी वो कार टर्न आउट। अब यहाँ पे फिर से एक नया शब्द आया। पहला शब्द तो आया लग्जरी, LUXURY, लग्जरी। ठीक है सर, लग्जरी पढ़ने वाला शब्द है, अच्छा शब्द है। इसके बाद में जो दूसरा शब्द आ रहा है ना सर, वो दूसरा शब्द हमारा क्या हो जाएगा? टर्न आउट। अब ये टर्न आउट क्या है? ये हमारी फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है साबित होना। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? साबित होना। कि द लग्जरी कार दैट दे बॉट, वो लग्जरी कार, वो शानदार कार जो उन्होंने खरीदी, वो बहुत ही शानदार कार जो उन्होंने खरीदी, वो कार साबित हो गई टू बी अ वाइट एलिफेंट। वो कार क्या हो गई? वो कार वाइट एलिफेंट हो गई। अब हमारा जो ईडीएम है ना, जो हम ईडीएम की क्लास पढ़ रहे हैं, उसमें ईडीएम जो है वो हमारा है अ वाइट हॉर्स। बात आती है कि सर अ वाइट हॉर्स क्या होता है? तो वाइट हॉर्स मतलब सफेद हाथी। वैसे हाथी हाथी होता है नॉर्मल, चाहे ग्रे कलर का हो चाहे वाइट कलर का हो, लेकिन ये जो हाथी होता है ना वाइट कलर वाला, ये बहुत महंगा हाथी आता है। और ये महंगा तो है लेकिन कोई यूज का भी नहीं है। इसका मतलब क्या ईडीएम निकलेगा इसका? वाइट हॉर्स, इस वाइट एलिफेंट का मतलब क्या निकलेगा कि सर एक बहुत महंगी चीज, लेकिन सर यूजफुल नहीं है, वेस्ट ऑफ मनी। क्या है? वेस्ट ऑफ मनी है सर। तो इसका मतलब क्या हो गया? ऐसा सामान जो दिखने में कीमती हो, है ना, दिखने में कीमती हो पर उपयोग में बेकार या बोझ बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? अ वाइट एलिफेंट। तो हमें अ वाइट एलिफेंट का मीनिंग पता करना है। तो अ वाइट एलिफेंट का मतलब हो गया कॉस्टली, महंगा। ट्रबलसम का मतलब समस्यात्मक। पजेशन का मतलब संपत्ति। ऐसी संपत्ति, ऐसा सामान जो महंगा है और समस्यात्मक है। महंगा और बेकार, महंगा और मतलब महंगा, कीमती दिखना लेकिन बेकार होना, कीमती दिखना लेकिन बेकार होना। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हुई होगी बेटा, है ना। चलो देखो, ए थिंग दैट इज यूजलेस, एक ऐसी वस्तु जो यूजलेस है। एक ऐसी वस्तु जो क्या है बेटा? यूजलेस है। एंड नो लॉन्गर नीडेड, जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। लो लॉन्गर नीडेड का मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऑल्दो, यद्यपि, इट में हैव कॉस्ट, यद्यपि महंगी है। अ लॉट ऑफ मनी, यद्यपि बहुत महंगी है लेकिन उसकी कोई कीमत, मतलब कोई महत्व की नहीं है, बेकार है। उसको हम क्या बोलते हैं सर? अ वाइट एलिफेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। उसको हम किसके नाम से जानेंगे? उसको हम वाइट एलिफेंट के नाम से जानेंगे। हम जो शब्द याद करेंगे वो है हमारा लग्जरी, है ना। लग्जरी के बाद में हमारा प्यारा सा शब्द आया बेटा टर्न आउट। टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज़ का साबित होना। ठीक है, टर्न आउट का मतलब किसी चीज़ का साबित होना। और तीसरा हमारा ये वाइट एलिफेंट, जो कि हमारा ईडीएम का काम कर रहा है बेटा, है ना। आगे आ रहा है सर कॉस्टली। कॉस्टली का मतलब क्या होता है सर? कॉस्टली का मतलब होता है महंगा। कॉस्टली मतलब महंगा। ट्रबलसम का मतलब क्या होता है? समस्यात्मक। ट्रबलसम का मतलब क्या होता है बेटा? समस्यात्मक, ध्यान रखना है। और पजेशन, पजेशन का मतलब क्या होता है? संपत्ति। पजेशन का मतलब क्या होता है? संपत्ति। क्लियर आ गया। यूजलेस का मतलब होता है बेटा बेकार होना। यूजलेस मतलब बेकार। नो लॉन्गर नीडेड मतलब जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आई थिंक इस स्लाइड के अंदर आपको ये सारी की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। अगर मैं ईडीएम की बात करूँ तो ईडीएम है वाइट हॉर्स, जिसका मतलब होता है एक ऐसी वस्तु जो महंगी है लेकिन बिना मतलब की है। अ थिंग दैट इज कॉस्टली बट इट्स नॉट इम्पोर्टेंट या यूजलेस। ओके, नाउ द नेक्स्ट। अगला देखते हैं। अगला है कि इफ यू आर फेयर एंड स्क्वायर। तो हमारा ईडीएम है फेयर एंड स्क्वायर। हमें फेयर से समझ में आ रहा है कि सर फेयर मतलब साफ सुथरा, फेयर का मतलब गोरा, फेयर का मतलब उचित, है ना, ऐसा फेयर होता है। फेयर एंड स्क्वायर इसका मतलब कहीं ना कहीं सर अच्छी बात होगी, ईमानदारी की बात होगी।
इफ यू आर फेयर एंड स्क्वेयर, अगर तुम तुम्हारे काम में ऑनेस्ट हो, अगर तुम तुम्हारे काम में ईमानदार हो, है ना, तो यू विल डेफिनेटली प्रोस्पर, तुम डेफिनेटली आगे बढ़ोगे, तुम डेफिनेटली क्या करोगे, आगे बढ़ोगे। तो सर फेयर एंड स्क्वेयर हमारा ईडियम हो गया, जिसका मतलब होता है ईमानदारी के साथ, साफ सुथरे तरीके से, जिसको ऑनेस्ट बोला जाता है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। एक ऐसा बंदा जो अकॉर्डिंग टू रूल्स काम करे, एक ऐसा बंदा जो ईमानदारी से काम करे, एक ऐसा बंदा जो साफ सुथरे तरीके से काम करे, उसको फेयर एंड स्क्वेयर के नाम से जानते हैं बेटा। उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको फेयर एंड स्क्वेयर के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। चलो 7 के बाद में सर हमारा फेयर एंड स्क्वेयर जो रहेगा उसको हम 8 नंबर का पॉइंट देंगे, है ना। फेयर एंड स्क्वेयर को हम 8 नंबर का पॉइंट कहेंगे। और डेफिनेटली एक अच्छा वर्ड है, डेफिनेटली का मतलब होता है निश्चित रूप से। डेफिनेटली का मतलब क्या हो गया बेटा, निश्चित रूप से। और प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्धिशील होना। प्रॉस्पर का मतलब क्या होता है, समृद्धिशील होना, आगे व्यक्ति बढ़ता जाता है, इससे इसमें आगे व्यक्ति बढ़ता जाता है। ऑनेस्ट का मतलब होता है सर ईमानदार। ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, ईमानदार। क्लियर हो गई मेरी बात। ऑनेस्ट मतलब क्या हो गया, ईमानदार। तो सर ये हमारा बहुत प्यारा सा इडियम हो चुका है। नेक्स्ट, देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड। इसका मतलब सर यहाँ हमारी जो बात हुई है, इसमें इसमें जो हमारी बात हुई उसकी हम बात समझते हैं कि सर देयर इज नो लव। हमें ये समझ में आ रहा है कि देयर इज नो लव, लव ही नहीं है भैया। नो लव मतलब प्रेम खत्म, स्नेह खत्म, संबंध खत्म। नो लव मतलब प्रेम खत्म, संबंध खत्म, है ना, ऐसे रिलेशन खत्म। ये चीज हमको समझ में आई गई सर कि देयर इज नो लव लॉस्ट बिटवीन एनी टू नेबरिंग कंट्रीज। अरे ये जो पड़ोस वाली कंट्रीज है, अरे ये जो पास पास वाली जो देश है, जो कंट्रीज है, इनमें तो लव ही नहीं है, इनका तो रिलेशन खत्म हो गया, ऐसा। ठीक है, इन द वर्ल्ड। तो सर हमारा जो ईडियम है वो आ गया नो लव लॉस्ट बिटवीन, दोनों के बीच में कोई लव नहीं है, दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। इसका मतलब कोई स्नेह या प्यार नहीं होना, एक दूसरे से नफरत या अनबन होना। ठीक है, जिसको हम बोलेंगे नॉट ऑन गुड टर्म्स, जिनमें कोई अच्छे टर्म्स नहीं होते, जिनमें कोई भी अच्छे टर्म्स नहीं होते, उसको हम क्या बोलते हैं, नो लव लॉस्ट। आई थिंक ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। डोंट लाइक ईच अदर, एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसी स्थिति जिसमें कोई भी एक दूसरे को पसंद नहीं करता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नो लव लॉस्ट बिटवीन। क्लियर हुआ, नो लव लॉस्ट बिटवीन के नाम से उसको हम जानेंगे। 11 पॉइंट हो गए थे बेटा ये अपने, है ना, 11 पॉइंट हो गए थे। तो 11 के बाद में इसको हम कर देते हैं 12 नंबर का पॉइंट, नो लव लॉस्ट। नो लव लॉस्ट, नो लव लॉस्ट, कोई लव नहीं है आप दोनों के बीच में। नेबरिंग तो पड़ोसी होता है, कंट्रीज हमारा देश होता है। ठीक है, गुड टर्म्स मतलब अच्छे संबंध, और लाइक ईच अदर, ये तो सारे कुछ ज्यादा विशेष नहीं आया इस स्लाइड के अंदर, हमारा ईडियम ही है बस, जिसको हम बोलेंगे नो लव लॉस्ट बिटवीन, जो हमें याद हो गया। नेक्स्ट अगला देखते हैं। ठीक है, कितने नंबर का, 12 नंबर का। आगे द हेवी डाउनपोर, है ना, द हेवी डाउनपोर। तो बात करें, द हेवी डाउनपोर प्लेड हेवोक इन द कोस्टल एरिया। आओ सर समझते हैं। हेवी डाउनपोर, डाउनपोर का मतलब क्या होता है, जनरली बारिश होता है बेटा, इसका मतलब होता है रेन। इसका मतलब क्या होता है बेटा, जनरली रेन, रेन का मतलब बारिश। और हेवी रेन का मतलब बहुत तेज बारिश हुई, बहुत तेज बारिश की वजह से प्लेड हेवोक, समस्या उत्पन्न हो गई इन द कोस्टल एरिया। कोस्टल का मतलब समुद्री किनारा। कोस्टल का मतलब क्या हो गया बेटा, समुद्री किनारा। समुद्री एरिया मतलब समुद्री किनारा, कोस्टल एरिया समुद्री किनारा। जब बहुत तेज बारिश हुई, हैवी डाउनपोर हुआ, तो हैवी डाउनपोर की वजह से क्या हो गई, बहुत भयंकर बारिश हो गई, बहुत भयंकर स्थिति हो गई। तो हमारा ईडियम है प्ले हेवॉक। हमारा ईडियम क्या है बेटा, प्ले हेवॉक। चलो समझते हैं सर इसको। बर्बाद करना या बड़ी तबाही मचाना, बर्बाद करना या फिर बड़ी तबाही मचाने को इस तरीके से बोला जाता है, जैसे कॉज डैमेज, डैमेज हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया, कंफ्यूजन हो गया, उसको हम बोलते हैं प्ले हेवॉक। उसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा, प्ले हेवॉक के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ में आई। बताओ डाउनपोर का मतलब, डाउनपोर का मतलब क्या सर, बहुत तेज बारिश। डाउनपोर का मतलब बहुत तेज बारिश। कोस्टल एरिया का मतलब क्या हो गया, समुद्री किनारा। कोस्टल एरिया मतलब क्या हो गया बेटा, समुद्री किनारा। ठीक है, और प्ले हेवोक का मतलब क्या हो गया, प्ले हेवोक का मतलब हो गया सर किसी चीज को बर्बाद करना, किसी चीज को बर्बाद करना, या फिर डैमेज पहुंचाना। डैमेज का मतलब नुकसान पहुंचाना बेटा, डैमेज मतलब नुकसान पहुंचाना। डेस्ट्रक्शन, डेस्ट्रक्शन का मतलब भी विनाश होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है बेटा, विनाश होता है। कंफ्यूजन का मतलब होता है जिसमें हम जो चीज़ हमारी क्लियर ना हो,
अनक्लियर चीज, इसको अस्पष्ट बोलते हैं। कुल मिलाकर किसी भी चीज के अंदर किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है वो प्ले हैवॉक कहलाता है, जिसका मतलब होता है बहुत भयंकर स्थिति खराब होना, तबाही मचना। क्या मचना बेटा? तबाही मचना। मेरी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। लाइक नेक्स्ट, टू हैव ए ग्रीन थंब मीन्स, अब हमें पूछा जा रहा है ग्रीन थंब का मतलब। अब हम जानते हैं सर ग्रीन का मतलब हरा, थंब का मतलब अंगूठा। अच्छा, हरा अंगूठे से क्या मतलब हुआ? अरे सर हरे अंगूठे का मतलब हुआ खेती वाला आदमी। हाँ, ग्रीन थंब मतलब क्या हुआ? खेती वाला व्यक्ति। इसको हम किसके नाम से जानेंगे सर? इसको हम खेती वाले व्यक्ति के नाम से जानेंगे। आइए सर समझते हैं ग्रीन थंब क्या होता है। तो ग्रीन थंब का जो ईडीएम है उसका मतलब होता है बागवानी में कुशलता, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें स्किल्ड होती है, खेती करने की स्किल्ड होती है। टू हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट इन गार्डनिंग, एक ऐसा बंदा जिसमें गार्डनिंग करने का नेचुरल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, एक ऐसा बंदा जिसमें गार्डनिंग करने का नेचुरल इंटरेस्ट होता है। तो सर आओ समझते हैं। ग्रीन थंब का मतलब ये 19 नंबर का पॉइंट हो गया, जिसका मतलब हो गया एक ऐसा बंदा जिसके अंदर बागवानी करने की कुशलता होती है। ठीक है सर। हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, नेचुरल इंटरेस्ट का मतलब सामान्य रुचि होती है गार्डनिंग करने में। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? कि सर इंटरेस्ट के साथ में इन नामक प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। इंटरेस्ट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है? इन आता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई। गुड के साथ में एट प्रेपोजिशन आता है, तो गुड एट का मतलब होता है एक्सपर्ट होना। गुड एट का मतलब क्या होता है लाडलो? एक्सपर्ट होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना, इंटेलिजेंट होना। किसी काम में इंटेल, INTELLIGENT, किसी काम में क्या होना लाडलो? इंटेलिजेंट होना। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है गुड एट की। क्लियर हुआ? इंटरेस्ट है ना, INTEREST, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आया? इन। गुड, GOOD, गुड। गुड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन आया? एट। इंटरेस्ट इन का मतलब किसी चीज में रुचि होना, और गुड एट का मतलब किसी काम में एक्सपर्ट होना। किसी काम में क्या होना बेटा? एक्सपर्ट होना। क्लियर हुआ? मेरी बात समझ में आ गई? हम 21 वर्ड अभी तक पढ़ चुके हैं, 21 बातें हम अभी तक पढ़ चुके हैं बेटा, 21 बातें अभी तक हम पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ेंगे 20 के बाद में 21 नंबर का पॉइंट है ना, 21 नंबर का पॉइंट। हाँ सर, चलो आओ शुरू करते हैं। कि सर व्हेन ही सो द स्नेक ही टुक टू हिज हील्स। वाह यार, व्हेन मतलब जब, ही मतलब उसने, सो मतलब देखा। ये सो क्या है? कि सर सो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हम जानते हैं ना, SEE मतलब देखना, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? SAW। इसको सा नहीं पढ़ते हैं बेटा, ये सा नहीं होता है, ये सो होता है। सी सो, और फिर थर्ड नंबर का आगे बेटा सीन, सी सो सीन। तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म की बात की जा रही है कि व्हेन ही सो, जब उसने देखा स्नेक, तो ही टुक टू हिज हील्स। हमारा जो ईडियम है ना बेटा वो ये है टेक टू हिज हील्स। तो टेक टू हील्स का मतलब क्या होता है? टेक मतलब लेना, हील्स मतलब एडी। एडी लेकर, मतलब क्या हुआ? एडी लेकर का मतलब क्या हुआ? एडी लेना मतलब एडी उठाकर भागना। एडी लेना मतलब एडी उठाकर भागना, एडी उठाकर भागना। टेक टू हिज हील्स, ये हमारा एडीएम है, मतलब भाग जाना। और भाग जाने को क्या बोलते हैं? रन अवे इन फियर, डर के मारे भाग जाना, डर के मारे भाग जाना। तो टेक टू हिज हील्स, अपनी एडियो को उठाकर भाग जाना। टेक टू वंस हील्स, अपनी हील्स को, अपनी एडियो को उठाकर भाग जाना। इसका मतलब डर के मारे भाग जाना बेटा, डर के मारे भाग जाना। तो सर यहाँ कुछ विशेष वर्ड नहीं है, विशेष तो बस यही हमारा ईडीएम ही है, जिसका मतलब क्या होता है? टेक टू हिज हील्स, है ना। टेक टू हिज हील्स मतलब डर के मारे भाग जाना। और एक फ्रेजल वर्ब आइए, रन अवे। रन अवे का मतलब भी क्या हो जाता है बेटा? भाग जाना। रन अवे भाग जाना, रन अवे भाग जाना, रन अवे भाग जाना। तो टेक टू हिज हील्स, टेक टू हिज हील्स, है ना, अपनी एडी उठाकर भाग जाना। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। ही मस्ट अबाइड बाई। वाओ, नेक्स्ट बहुत ही प्यारा वर्ड, अबाइड बाई। अबाइड के साथ में बाई लगाया जाता है बेटा। अबाइड बाई का मतलब होता है पालन करना, किसी चीज का पालन करना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट वर्ड है अबाइड बाई। ही मस्ट अबाइड बाई, उसे पालन करना ही चाहिए। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है हार्ड, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है कठिन, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है किसी चीज के अंदर सख्त होना। रूल ऑफ द कंपनी, की कंपनी के जो रूल है, अब वो चाहे हार्ड हो चाहे वो फास्ट हो, पालन करना ही होगा, पालन करना ही होगा। ठीक है, तो अबाइड बाई हम पढ़ेंगे, अबाइड बाई और हार्ड एंड फास्ट। हमारा जो ईडीएम है वो है सर हार्ड एंड फास्ट। और हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्पष्ट और अपरिवर्तनीय, एक ऐसी चीज जो स्पष्ट है, अपरिवर्तनीय है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। सॉलिड होना किसी चीज में, मतलब स्ट्रिक्ट, STRICT, स्ट्रिक्ट होना, फिक्स होना, डेफिनेट होना, सर्टेन होना, है ना, उसको क्या बोलते हैं अपन? हार्ड एंड फास्ट।
उसको हम किसके नाम से जानते हैं बेटा? हार्ड एंड फास्ट के नाम से जानते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। हार्ड एंड फास्ट, हार्ड एंड फास्ट। आओ सर समझते हैं कि ही मस्ट अबाइड बाई, हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है अबाइड बाई। और अबाइड बाई का मतलब होता है किसी चीज़ का पालन करना। अबाइड बाई किसी चीज़ का पालन करना, अबाइड बाई किसी चीज़ का पालन करना, ठीक है? अबाइड बाई किसी चीज़ का पालन करना। हार्ड एंड फास्ट ये सर हमारा ईडियम है। और हार्ड एंड फास्ट का मतलब हो गया सर किसी चीज़ के, जो किसी चीज़ को मतलब जो कठिन हो। हार्ड एंड फास्ट जो कठिन हो, हार्ड एंड फास्ट जो कठिन हो, जो अपरिवर्तनीय हो, ठीक है? 26 नंबर पे पॉइंट आया है। 26 नंबर का जो वर्ड है वो है स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट का मतलब होता है सख्त। फिक्स्ड, फिक्स्ड तो सर सबको पता है, सब लोग जानते हैं ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये बदल नहीं सकते, ये फिक्स्ड है, ऐसा। डेफिनेट का मतलब सर निश्चित। डेफिनेट का मतलब निश्चित। सर्टेन मतलब भी निश्चित। डेफिनेट मतलब भी निश्चित, और सर्टेन का मतलब भी क्या होता है? निश्चित होना। CERTAIN, सर्टेन मतलब निश्चित, डेफिनेट मतलब निश्चित, फिक्स्ड मतलब निश्चित, स्ट्रिक्ट मतलब सख्त होना। दैट कैन नॉट बी चेंज, एक ऐसी चीज जिसको बदल नहीं सकते। एक ऐसी चीज जिसको बदल नहीं सकते किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में जिसको बदला ना जा सके। सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस मतलब जिसको किसी भी परिस्थिति में बदला ना जा सके, जिसको किसी भी परिस्थिति में बदला ना जा सके, जिसको किसी भी परिस्थिति में बदला ना जा सके। मेरी बात समझ में आ गई? ईडीएम क्या है? हार्ड एंड फास्ट। एक ऐसा रूल जिसको हम बदल नहीं सकते, उसको हम हार्ड एंड फास्ट कहते हैं। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ऐसे बोलते हैं ना अपन, मतलब इसमें कोई सख्त रूल नहीं है। हार्ड एंड फास्ट सख्त, सख्त, स्ट्रिक्ट, सर्टेन, डेफिनेट रूल नहीं है ऐसा। तो हम अगर वर्ड्स की बात करें तो अबाइड बाई, अबाइड बाई का मतलब सर किसी चीज़ का पालन करना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब सर किसी चीज़ का सख्त होना, स्ट्रिक्ट होना, फिक्स्ड होना, डेफिनेट होना, सर्टेन होना। और सरकमटेंसेस का मतलब होता है सर परिस्थितियाँ, सिचुएशंस, है ना? सरकमटेंसेस का मतलब क्या हो गया? सिचुएशंस, SITUATION, सिचुएशंस। उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सिचुएशंस बोलते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? आई थिंक आप लोगों को मेरी बात क्लियर हो गई होगी बेटा। चलो आगे बढ़ जाऊं, रेडी हैं सारे बच्चे? चलो सर नेक्स्ट। कितने वर्ड हो गए? 29 वर्ड हो गए। आगे बढ़ते हैं, है ना? नेक्स्ट वर्ड, सी गोज टू हर मदर्स हाउस ऑफ एंड ऑन। सी मतलब कोई लड़की है, गोज मतलब जाती है, हर मदर्स हाउस वो अपनी माँ के घर जाती रहती है, ऑफ एंड ऑन। तो सर यहाँ जो पढ़ने वाली चीज़ है ना वो ऑफ एंड ऑन ही है। और ऑफ एंड ऑन का मतलब होता है कभी ऑफ होती है कभी ऑन होती है, कभी ऑफ होती है कभी ऑन होती है। अच्छा, कभी ऑफ कभी ऑन का मतलब क्या हुआ? कि सर कभी जाती है कभी नहीं जाती है, कभी जाती है कभी नहीं जाती, इसका मतलब इर्रेगुलर हो गया। इसका मतलब क्या हो गया? इर्रेगुलर, कभी कभी। इसको हम क्या पढ़ेंगे बेटा? कभी कभी, जिसको हम पढ़ते हैं ओकेजनली। जिसको हम क्या पढ़ते हैं? ओकेजनली, मतलब टाइम टू टाइम, कभी कभी जाया करती है, कभी कभी जाया करती है। तो सर हमको यहाँ पढ़ने वाला वर्ड है ऑफ एंड ऑन ही है ना? ऑफ एंड ऑन ही हमारा वर्ड है 30 नंबर का। ओकेजनली भी एक बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी खूब बार आता है। ओकेजनली मतलब कभी कभी, ध्यान रखना। ऑफ एंड ऑन का मतलब क्या होता है? टाइम टू टाइम या ओकेजनली। ऑफ एंड ऑन ओकेजनली, ऑफ एंड ऑन ओकेजनली, ऑफ एंड ऑन ओकेजनली। ईजी है, याद हो जाएगा, ठीक है सर? आगे बढ़ते हैं। नाउ एंड अगेन भी इसको कहते हैं बेटा, नाउ एंड अगेन। ये भी बहुत प्यारा वर्ड है, ये भी खूब पूछा जाता है। ये भी इसको भी IMP कर लो, IMP। ये वर्ड बहुत पूछा जाता है बेटा, है ना? ये वर्ड बहुत पूछा जाता है। नाउ एंड अगेन का मीनिंग क्या है? नाउ एंड अगेन का मीनिंग क्या है? इसका मतलब होता है कभी कभी, नाउ एंड अगेन समटाइम्स, नाउ एंड अगेन ओकेजनली, नाउ एंड अगेन ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड अगेन ऑफ एंड ऑन। याद करो, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन, ऑफ एंड ऑन। अच्छा एक बात बता दूं, ऑन एंड ऑफ भी आता है लिखा हुआ, ऑन एंड ऑफ भी लिखा हुआ आता है, जो कि गलत है। ऑन एंड ऑफ नहीं होगा, ऑफ एंड ऑन होगा। ये खूब पूछा जाता है, ऐसे उल्टा देकर भी पूछते हैं, है ना? उल्टा देकर भी पूछते हैं, ध्यान रखना। और नाउ एंड अगेन, अगेन एंड नाउ नहीं होगा, नाउ एंड अगेन ही होगा। ये भी खूब पूछा जाता है, तो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है? आगे बढ़े, अगले पॉइंट पे चले बेटा। चलो सर नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है सर द रोबर। रोबर का मतलब लुटेरो होते हैं। मर्डर का मतलब सर मर्डर कर देना होता है। वुमन मतलब औरत का। कोल्ड ब्लड, हमारा जो ईडीएम आ रहा है ना बेटा, वो आ रहा है कोल्ड ब्लड। कोल्ड ब्लड का मतलब होता है निर्दयता के साथ में। कोल्ड ब्लड, आपका ब्लड कोल्ड हो गया, ब्लड ठंडा हो गया। अच्छा, ब्लड ठंडा का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा व्यक्ति जिसका खून कभी गर्म नहीं होता, कोल्ड रहता है, ठंडा ही रहता है। मतलब वो ठंडा, मतलब यहाँ पे वो ठंडा नहीं है कि शांत बैठा रहता है, नहीं, यहाँ पर है बिल्कुल निर्दयी।
कोल्ड ब्लड को क्या बोलते हैं, एकदम निर्दयी बोलते हैं, ये ध्यान रखना। कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो गया, एकदम निर्दयी बनना, ध्यान रखना, ठीक है। फॉर द सेक, सेक का मतलब के लिए, ऑफ दी ज्वेल्स, ज्वेल्स का मतलब क्या, ज्वेलरी के लिए, आभूषणों के लिए, गहनों के लिए। तो आओ सर बात करते हैं क्या होगा कि सर लुटेरे ने मर्डर कर दिया है वुमन, औरत का, बड़ी निर्दयता के साथ में, फॉर द सेक ऑफ द ज्वेलरी या ज्वेल्स, गहनों के लिए एक औरत का एक लुटेरे ने क्या कर दिया, कत्ल कर दिया। और कत्ल कैसे कर दिया, निर्दयता के साथ में, बेरहमी के साथ में। तो मर्डर इन कोल्ड ब्लड का मतलब क्या हो गया, बेरहमी से मार देना, बेरहमीती से मार देना, निर्दयता से, सोच समझकर हत्या करना, सोच समझकर हत्या करना या निर्दयता के साथ में हत्या करना, बेरहमी के साथ में हत्या करना, ठीक है। ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग, एक ऐसा मर्डर जिसको बिना किसी भावना के कर दिया गया, बिना किसी सोचे विचारे, बस मारे गया है, मारे गया है, मारे गया है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सर मर्डर इन कोल्ड ब्लड, मर्डर इन कोल्ड ब्लड, मर्डर इन कोल्ड ब्लड। क्लियर है। अच्छा, रोबर का मतलब क्या होता है सर, रोबर का मतलब होता है लुटेरे, रोबर का मतलब क्या होता है बेटा, लुटेरा, ठीक है। मर्डर का मतलब मार देना हो ही गया, सेक मतलब के लिए, ज्वेल्स मतलब ज्वेलरी। मर्डर इन कोल्ड ब्लड, ये हमारा जो मेन पॉइंट है जिसको हम ईडीएम के रूप में याद कर रहे हैं। मर्डर इन कोल्ड ब्लड का मतलब निर्दयता के साथ में किसी की हत्या कर देना। ए मर्डर डन विदाउट फीलिंग, एक ऐसा मर्डर जिसमें विदाउट फीलिंग मर्डर कर दिया जाए। मर्डरिंग इन अ वे, ऐसे मर्डर करना, दैट इज डेलिबरेटली, जो जानबूझकर किया जाए। ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, डेलिबरेटली, जानबूझकर। डेलिबरेटली का मतलब नोविंगली, KNOWINGLY, नोविंगली, नोविंगली मतलब जानबूझकर, है ना, जानकर। नोविंगली मतलब जानबूझकर, जानकर। क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है निर्दयी, है ना। क्रूअल का मतलब क्या हो गया, निर्दयी। कैसे लिखते हैं, निर्दयी, देख लेना बेटा अपने हिसाब से, है ना। विद नो पिटी, पिटी का मतलब दया, बिना किसी दया के। पिट्टी का मतलब क्या होता है, दया। मैंने उसकी पिट्टी कर दी, बोलते हैं ना, उसने मेरी पिट्टी कर दी, उसको दया भी नहीं आई। उसने मेरी पिट्टी कर दी, मुझे उसको दया दया भी नहीं है। छोटे बच्चे बोलते हैं ना, उसने मेरी पिट्टी कर दी, तो पिट्टी मतलब भी दया होती है। पिट्टी मतलब भी क्या होता है बेटा, दया होती है। क्लियर हुआ। तो 34 नंबर का पॉइंट हो गया मर्डर इन कोल्ड ब्लड। 34 के बाद में डेलिबरेटली को हम 35 नंबर का पॉइंट देंगे बेटा। डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। क्रूअल, क्रूअल का मतलब होता है सर निर्दयी। पिट्टी का मतलब होता है सर दया। पिट्टी, पिट्टी का मतलब क्या होता है बेटा, दया। और नोविंगली का मतलब होता है जानबूझकर। नोविंगली का मतलब क्या होता है बेटा, जानबूझकर। क्लियर हुआ। चलो सर आगे बढ़ते हैं। चीजें समझ में आ रही है, एक एक पॉइंट समझ में आ रहा है। रिकॉर्डेड है, वीडियो रिकॉर्डेड है, लेकिन आपको चीजें समझ में आ रही है ना, ठीक है। ओके नेक्स्ट, 38 पॉइंट हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, देखते हैं क्या है। इंडियंस आर गोइंग प्लेसेस इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। वाह यार, बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा इडियम और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। यहाँ पर है भारतीय लोग गोइंग प्लेसेस है, भारतीय, हर एक भारतीय गोइंग प्लेसेस है। अच्छा, गोइंग प्लेसेस को कैसे याद करेंगे, वैसे गोइंग प्लेसेस का मतलब होता है टैलेंटेड। गोइंग प्लेसेस का मतलब जनरल मीनिंग क्या होता है, टैलेंटेड बंदा होना। कैसा बंदा होना बेटा, टैलेंटेड, एकदम इंटेलिजेंट। अपन ने सुना होगा हमारे मतलब बड़ों से कि ये बंदा तो घाट घाट का पानी पिया हुआ है, बहुत समझदार व्यक्ति। घाट घाट का पानी पीना, गोइंग प्लेसेस, प्लेसेस प्लेसेस प्लेसेस, इधर इधर इधर, इसका मतलब टैलेंटेड होता है बेटा। गोइंग प्लेसेस का मतलब हो गया टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन, टैलेंटेड एंड सक्सेसफुल पर्सन। आओ सर समझते हैं। भारतीय लोग टैलेंटेड है इन द फील्ड ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का जो क्षेत्र है, उसमें भारतीय लोग क्या है, बहुत ही ज़्यादा गुड एट है। बहुत ही ज़्यादा क्या है, गुड एट। अभी अभी पढ़ाया था ना थोड़ी देर पहले, गुड एट का मतलब क्या होता है बेटा, एक्सपर्ट है। गुड एट का मतलब क्या हो गया, एक्सपर्ट हो गया। एक चीज़ और पढ़ा देता हूँ, एबिलिटी इन, एबिलिटी इन। एबिलिटी के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, इन। तो एबिलिटी के साथ में इन आता है, तो उसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना। उसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट होना। कि सर टैलेंटेड होना एंड सक्सेसफुल होना, टू बी गेटिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल इन योर लाइफ और करियर। एक ऐसा बंदा जो जीवन और करियर में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करे, उसको क्या बोलते हैं अपन, गोइंग प्लेसेस। ठीक है। तो सर ये हमारा 39 नंबर का पॉइंट है ना। ये हमारा कौन से नंबर का पॉइंट हो गया, 39 नंबर का, गोइंग प्लेसेस। ठीक है। 39 के बाद में गुड एट वापस से आ गया, तो इसको तो छोड़ देता हूँ मैं। और एबिलिटी इन नया वर्ड आया, इसको 40 नंबर का पॉइंट देते हैं। तो एबिलिटी इन, एक्सपर्ट और गुड एट, तीनों एक ही मतलब है। टैलेंटेड, टैलेंटेड का मतलब होता है इंटेलिजेंट।
टैलेंटेड का मतलब क्या हो गया बेटा, इंटेलिजेंट, ध्यान रखना। सक्सेसफुल का मतलब सफल होता ही है। लाइफ और करियर, करियर का मतलब जीवन वृत्ति। एक ऐसा बंदा जो अपने जीवन और जीवन वृत्ति के अंदर आगे से आगे बढ़ता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, गोइंग प्लेसेस। बेटा उसको हम किसके नाम से जानते हैं, उसको हम गोइंग प्लेसेस के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? चलो नेक्स्ट। द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर व्हेन ही रॉट हिज पोएम ऑन बर्ड्स। वाह यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ गई। यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, ड्रू, ड्रो, एक वर्ड होता है ड्रो, DRAW, ड्रो, ड्रू, ड्रॉन, DRAWN, ऐसे करके कुछ रहता है। तो ड्रो का मतलब होता है, कोई ड्राइंग नहीं करते क्या अपन, ड्रो बनाना, तो ड्रो की सेकेंड फॉर्म है ड्रू। द पोइट ड्रू, पोइट ने लिखी, ऑन हिज फैंसी, अपनी कल्पना, फैंसी मतलब कल्पना, फैंसी अच्छा वो फैंसी स्टोर की दुकान नहीं होती क्या, फैंसी स्टोर की दुकान होती है ना जहाँ पर मतलब हर चीज़, जैसे फैशन नकली मिलती है, जहाँ पे हर चीज़ नकली मिलती है, जो लोग जाते हैं वहाँ पे क्रीम पाउडर वगैरह खरीदते हैं, है ना, न जाने क्या क्या करते हैं, वो फैंसी स्टोर की दुकान होती है, और वहाँ पे हर चीज़ नकली होती है ना, वहाँ पे हर चीज़ खत्म। आप समझ रहे हो मेरी बात, समझ गए? हाँ, फैंसी। तो द पोइट ड्रू ऑन हिज फैंसी, पोइट ने अपनी फैंसी लिखी, नॉट हिज नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति के ज्ञान से नहीं, नॉलेज ऑफ नेचर, प्रकृति के ज्ञान से नहीं लिखी है, प्रकृति को फील करके नहीं लिखा है, कल्पना में लिखा है। वेन ही रॉट हिज पोइम ऑन बर्ड, जब उसने अपनी पोइम इनके ऊपर, पक्षियों के ऊपर लिखी। तो सर हमारा जो ईडीएम है वो ईडीएम है ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, ड्रॉ ऑन हिज फैंसी। तो ड्रॉ ऑन हिज फैंसी का मतलब होता है अपनी कल्पनाशीलता से प्रेरणा लेना, एक ऐसा व्यक्ति जो कल्पना में जीता हो, है ना। यूज हिज इमेजिनेशन, एक ऐसा बंदा जो अपनी इमेजिनेशन का यूज करे, जो अपनी कल्पनाओं का यूज करे, जो अपनी किसका यूज करे बेटा, कल्पनाओं को। तो सर इसको हम 42 नंबर का नाम देंगे, 42, है ना। ड्रॉ ऑन हिज फैंसी, इसका मतलब होता है यूज हिज इमेजिनेशन, और इमेजिनेशन का मतलब क्या, कल्पना। इमेजिनेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, कल्पना। क्लियर हुई? नॉलेज का मतलब ज्ञान होता है, नेचर का मतलब प्रकृति होता है बेटा, और पोइम का मतलब कविता होता है, रोट वर्ब की सेकंड फॉर्म में, बर्ड्स मतलब पक्षी होते हैं। एक ऐसा बंदा जो अपनी फैंसी का यूज करे, मतलब अपनी इमेजिनेशन का यूज करे, इमेजिनेशन मतलब कल्पना, इमेजिनेशन का मतलब क्या हो गया बेटा, कल्पना। चलो नेक्स्ट। माई नेबर हेड टू पे थ्रू हिज नॉज फॉर ए ब्रांड न्यू कार। बहुत गजब ईडीएम है। माई नेबर, मेरे पड़ोसी को, हेड टू पे, पे मतलब भुगतान करना पड़ा, थ्रू हिज नोज। अच्छा तुमने नाम सुना होगा, ऐसे कहते हैं ना हमारे बड़े लोग, क्या कहा करते थे, अब तो नाक की बात आ गई भाई, कहते थे कि नहीं थे, कहते कि अब तो नाक की बात आ गई, या अब तो नाक की बात आ गई, चाहे 2 रुपए के 20 रुपए देने पड़े, अब तो नाक की बात आ गई। इसको ऐसे याद करो, नाक की बात आ गई, इसका मतलब ज्यादा पैसा खराब करना, ज्यादा पैसा देना। कि मेरे पड़ोसी ने, मेरे पड़ोसी को हेड टू पे, मेरे पड़ोसी को भुगतान करना पड़ा, मेरे पड़ोसी को महंगा महंगा पड़ा, फॉर ब्रांड न्यू कार, उसकी जो ब्रांड न्यू कार थी ना वो उसको महंगी पड़ी। तो पे थ्रू हिज नॉज का मतलब क्या हुआ, पे थ्रू हिज नॉज का मतलब क्या, अत्यधिक कीमत देना, किसी चीज की ज्यादा ज्यादा कीमत देना, किसी चीज की ज्यादा कीमत देना, एक्सट्रीमली प्राइस, है ना, बहुत ज्यादा प्राइस देना। क्या देना बेटा, बहुत ज्यादा प्राइस देना। तो पे थ्रू हिज नॉज का मतलब हो गया अत्यधिक पैसा देना, अत्यधिक पैसा देना, ठीक है, ब्रांड न्यू कार के लिए। पे एंड एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली का मतलब होता है बहुत ज्यादा, एक्सट्रीमली का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत ज्यादा। हाई प्राइस मतलब ऊंचा पैसा, ऊंचा पैसा देना पड़ा। टू पे टू मच मनी, बहुत ज्यादा पैसा, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे का भुगतान करना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे का भुगतान करना। पे, पे का मतलब भुगतान करना, पे, पेड, पेड, किसी चीज का बहुत ज्यादा भुगतान करना। पे का मतलब हो गया देना, पे का मतलब भुगतान करना या देना, भुगतान, भुगतान करना, ध्यान रखना। इसको हम किस नाम से जानेंगे बेटा, भुगतान करना। मेरी बात समझ में आ गई? पे थ्रू हिज नोज का मतलब बहुत ज्यादा भुगतान करना, बहुत ज्यादा पैसा देना। क्लियर हुआ बेटा? चलो सर आगे बढ़ेंगे, अगले पॉइंट की तरफ चलेंगे। अगला पॉइंट समझते हैं क्या है। वेरी एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक टू रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। समझते हैं सर। हमारे पास में एक वर्ड आया एम्बिशियस, एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी व्यक्ति, महत्वाकांक्षी व्यक्ति, जिनको और चाहिए और चाहिए और चाहिए, वो महत्वाकांक्षी व्यक्ति होते। डू नॉट लाइक, उनको पसंद नहीं है रेस्ट करना अपने लॉरेल्स में। अब लॉरेल्स क्या होता है आइए सर समझते हैं। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, ये हमारा इडियम है जिसका मतलब होता है बीती सफलता से संतुष्ट होकर आगे मेहनत ना करना। एक ऐसा बंदा जो अपनी सफलता पर
अपनी जो सफलता उसको मिली, उस सफलता पर संतुष्ट ना होकर आगे से आगे प्रयास करता रहे। तो एम्बिशियस तो ऐसा ही बंदा होता है, उसको किसी चीज में संतुष्टि मिलती ही नहीं है। अब एक ऐसा बंदा है, स्कूल लेवल की बात करूं या कॉलेज लेवल की बात करूं या तुम्हारे लेवल की बात करूं, तो भैया एक बंदे को 100 में से 90 नंबर आए। अब उसको ऐसे लग रही है, अरे यार मैं, वो रो रहा है, भयंकर रो रहा है, पर 90 नंबर ही आए रे, और 90 नंबर ही आए रे, मेरे को तो 99 प्लस, मेरे को तो 100 आने चाहिए। दादा 90 कम होते हैं क्या? है? और जिसको 50 आ गए वो ढोल बजा रहा है, भाई साहब 50 नंबर आ गए, 50 नंबर आ गए। एम्बिशियस पर्सन ऐसा बंदा होता है जिसको पिछले सफलता पर तो संतुष्टि होती नहीं है ना। तो वो होता है बीती सफलता में संतुष्ट होकर आगे मेहनत न करना, आगे मेहनत ना करना, वो उल्टा हो गया, देख लो। तो रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, रेस्ट मतलब आराम करना अपनी सफलताओं पर। एक ऐसा बंदा जो अपनी सफलताओं पे आराम करे, और एक ऐसा बंदा जो अपनी सफलताओं पे आराम नहीं, उसको तो लगता है नहीं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा, वो महत्वाकांक्षी होता है। तो एम्बिशियस पीपल क्या होता है? महत्वाकांक्षी। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? महत्वाकांक्षी लोग डू नॉट लाइक, पसंद नहीं करते हैं। महत्वाकांक्षी लोगों को पसंद नहीं है कि वो अपनी सफलताओं पे आराम कर ले। महत्वाकांक्षी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई पसंद नहीं है कि वो अपनी सफलताओं पे आराम कर ले। तो सर ये जो लॉरेल्स है ना, इस लॉरेल्स का मतलब क्या सर? सफलता। इस लॉरेल्स का मतलब क्या कहेंगे अपन? सफलता के नाम से इसको हम जानेंगे, है ना। रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, अपनी सफलताओं पे आराम कर, ठीक है, ऐसा कुछ। आओ सर, बीती सफलता संतुष्ट होकर आगे मेहनत न करना, मतलब सिर्फ बस ठीक है, ठीक है, हो गया, बहुत संतुष्ट हूं मैं, उसको बोलते हैं रेस्ट ऑन लॉरेल्स। लेकिन एम्बिशियस पीपल डू नॉट लाइक, लेकिन महत्वाकांक्षी लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं है कि वो अपनी सफलताओं पर रेस्ट करके बैठ जाए ना, ना नहीं बैठना, उनको नहीं बैठना। चलो, टू बी कॉम्प्लीसेंट, टू बी कॉम्प्लीसेंट का मतलब सेटिस्फाइड होना। टू बी कॉम्प्लीसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? सेटिस्फाइड होना। मतलब रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स, मतलब रेस्ट करना, आराम करना अपनी सफलताओं पे। लॉरेल्स को मतलब आप याद करो सक्सीज, SUCCESS, अपनी सक्सीज पर, अपने सक्सेस पर, अपनी सफलता पर क्या करना? रेस्ट करना। रेस्ट ऑन का मतलब आराम करना। तो आराम किस में कर रहे हो? अपनी सफलता पर। तो कुल मिलाकर अर्थ क्या हो गया? सेटिस्फाइड होना। कुल मिलाकर अर्थ क्या हो गया? सेटिस्फाइड होना। और एम्बिशियस पीपल कभी सेटिस्फाइड नहीं होता है। तो हमारे पास में जो नया वर्ड है वो है सर कॉम्प्लीसेंट। हमारे पास में जो वर्ड आया ना बेटा, वो वर्ड कौन सा है? कॉम्प्लीसेंट। और कॉम्प्लीसेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाइड होना। कॉम्प्लीसेंट का मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई होना। टू फील सो सेटिस्फाइड, एक ऐसा बंदा जो सेटिस्फाइड है विद वॉट यू हैव ऑलरेडी अचीव, जो आपने पहले से अचीव कर लिया है, जो आपने पहले से प्राप्त कर लिया है, उस प्राप्त की गई चीज पर तुम क्या हो? सेटिस्फाइड हो। तुम प्राप्त की गई चीज पर क्या हो? सेटिस्फाइड हो। यू डू नॉट ट्राई टू डू एनी मोर, और तुम कुछ भी एक्स्ट्रा करने की कोशिश नहीं करते हो। सिर्फ जितना मिल गया उतने में आराम कर लिया, सिर्फ जितना मिल गया उतने में संतुष्ट हो गया। जो जितना मिल गया उतने में संतुष्ट हो जाना, वो क्या होता है? वो होता है रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। क्लियर हुई मेरी बात? तो 47 नंबर का हमारा ईडीएम हो जाएगा रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। मतलब वर्ड्स की मैं बात करूं तो फिर हमारे पास में कॉम्प्लीसेंट, कॉम्प्लीसेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड होना। ध्यान रखना बेटा, कॉम्प्लीसेंट का मतलब सेटिस्फाइड होना। 48 नंबर। 49 नंबर का वर्ड हो गया सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। अचीव का मतलब होता है किसी चीज की प्राप्ति। अचीव का मतलब क्या हो गया? किसी चीज की प्राप्ति। लो भैया, अभी तक 28 ईडीएम पढ़े हैं अपन ने, और 50 वर्ड तो अभी हो गए, 50 वर्ड तो अभी हो गए। आई थिंक मेरी बात आप लोगों को ढंग से समझ में आई होगी बेटा। आई कि नहीं आई? मुझे फटाफट से कमेंट करके बताओ एक बार। तो एक बार अपन में वापस से वो जो ईडीएम से ईडीएम्स नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, एक बार वर्ड्स की बात कर लेता हूँ, है ना, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अभी बहुत कुछ पढ़ाना बाकी है। तो जैसे लग्जरी, लग्जरी का मतलब होता है बहुत ही शानदार, है ना, ऊंचे तदबे का। टर्न ऑन का मतलब होता है, टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। टर्न आउट का मतलब क्या होता है? साबित होना। अब व्हाइट एलिफेंट का मतलब कोई महंगी चीज लेकिन यूजलेस, कोई महंगी चीज लेकिन यूजलेस। कॉस्टली मतलब महंगा। ट्रबलसम का मतलब समस्यात्मक होता है। यूजलेस का मतलब क्या होता है? बेकार। पजेशन का मतलब होता है संपत्ति। पजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? संपत्ति। मेरी बातें समझ में आ रही है? फिर आगे आया सर डेफिनेटली। डेफिनेटली का मतलब निश्चित रूप से। प्रॉस्पर का मतलब होता है समृद्धि, आगे से आगे, आगे से आगे बढ़ना। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज में ईमानदारी रखना, ऑनेस्ट होना। क्या होना? ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना, ऑनेस्ट होना, ईमानदार होना। उसके बाद में हमारे पास में अगला वर्ड आया सर नो लव लॉस्ट बिटवीन, मतलब प्रेम खत्म है, संबंध खत्म है, स्नेह खत्म है ना, कोई स्नेह या प्यार आदि समाप्त होना बेटा। आगे मेरी बात समझ में? फिर हमारे पास में नेक्स्ट जो वर्ड आया वो था सर डाउनपोर। डाउनपोर का मतलब होता है बारिश।
डाउनपोर का मतलब क्या होता है बेटा, बारिश, जिसको रेन बोलते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, रेन के नाम से जानते हैं। कोस्टल एरिया का मतलब होता है समुद्री किनारा, कोस्टल एरिया मतलब समुद्री किनारा। और प्ले हेवोक का मतलब क्या हुआ, प्ले हेवोक का मतलब सर तबाही होता है, क्या होता है बेटा, बर्बाद करना, तबाही मचाना। डैमेज, डैमेज का मतलब नुकसान, डिस्ट्रक्शन का मतलब नुकसान, और कंफ्यूजन का मतलब होता है किसी चीज में किसी प्रकार का डाउट होना। फिर हमारा वर्ड आया ग्रीन थम। ग्रीन थम मतलब एक ईडीएम है जिसका मतलब होता है सर एक ऐसा बंदा जिसको खतरनाक इंटरेस्ट है, रुचि है किसमें, गार्डनिंग करने में, बगीचा करने में, मतलब खेती से रिलेटेड हो गया। तो 19 नंबर का पॉइंट है ग्रीन थम, है ना। 19 नंबर का पॉइंट क्या हो गया, ग्रीन थम, बागवानी में कुशलता होना। हैव ए नेचुरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आता है, इंटरेस्ट के साथ में इन नामक प्रेपोजिशन आता है। गुड के साथ में एट नामक प्रेपोजिशन आता है, तो उसका अर्थ निकलता है एक्सपर्ट होना। उसका मतलब क्या निकलता है बेटा, एक्सपर्ट होना, गुड एट, एक्सपर्ट होना, ठीक है, इंटेलिजेंट होना। फिर हमारा नेक्स्ट वर्ड आया सर 22 नंबर का जो पॉइंट है वह है टेक टू हिज हील्स, अपनी एडियो को उठाकर मतलब भाग जाना। यहाँ पे रन अवे की बात की जा रही है, भाग जाने की। रन अवे मतलब भाग जाना, ठीक है। रन अवे का मतलब भाग जाना। अबाइड बाई का मतलब होता है किसी चीज का पालन करना। अबाइड के साथ में कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, बाई लगता है, जिसका मतलब क्या होता है, पालन करना। हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है सर, हार्ड एंड फास्ट का मतलब होता है स्पष्ट और अपरिवर्तनीय, जिसको हम बदल ना सके, जिसको अपन किस नाम से जानते थे, स्ट्रिक्ट के नाम से जान सकते हैं, फिक्स्ड के नाम से जान सकते हैं, डेफिनेट, सर्टेन के नाम से हम उसको जान सकते हैं। अच्छा, सरकमटांसिस क्या होता है, सरकमटांसिस का मतलब परिस्थितियां, जिसको सिचुएशन भी कहते हैं, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं, सिचुएशन के नाम से भी हम जानते हैं। ऑफ एंड ऑन का मतलब कभी कभी, कभी कभी की बात करते हैं, है ना, ऑफ एंड ऑन जिसको बोलते हैं अपन। अच्छा, ओकेजनली मतलब भी सर कभी कभी, और फ्रॉम टाइम टू टाइम का मतलब भी कभी कभी। अच्छा, यहाँ पे नाउ एंड अगेन को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बताया था, आईएमपी, नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन, नाउ एंड अगेन का मतलब ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड अगेन, ऑफ एंड ऑन, नाउ एंड अगेन, ऑफ एंड ऑन, ऐसे करके हम याद करेंगे। अगला पॉइंट था रोबर। रोबर का मतलब सर लुटेरा होता है। और अगला पॉइंट आया था मर्डर इन कोल्ड ब्लड, कोल्ड ब्लड से मर्डर कर देना, इसका मतलब बेरहमी से, निर्दयता के साथ में मर्डर कर देना, निर्दयता के साथ में सर। अ मर्डर डन विदाउट फीलिंग, जिसको हमने पढ़ा। डेलिबरेटली का मतलब होता है सर जानबूझकर, जिसको हमने नोविंगली भी पढ़ा, नोविंगली भी इसको हम कहते हैं सर। क्रूअल का मतलब सर निर्दयी होता है। और पिटी का मतलब क्या होता है बेटा, दया। पीटी का मतलब क्या होता है, दया। नेक्स्ट वर्ड था सर गोइंग प्लेसेस। गोइंग प्लेसेस मतलब गुड एट होना, मतलब एक्सपर्ट होना, मतलब एबिलिटी इन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबिलिटी इन होना, किसी चीज में एक्सपर्ट होना। अच्छा, गोइंग प्लेसेस का मतलब सर टैलेंटेड होता है। और टैलेंटेड 41 नंबर का हमारा पॉइंट हो जाएगा बेटा। ये 41 वर्ड तो हम यहाँ तक पढ़ चुके हैं। फिर उसके बाद में 42 नंबर का पॉइंट आया सर हमारा ड्रॉ ऑन इज फैंसी, मतलब एक ऐसा बंदा जो अपनी कल्पनाओं में रहे, अपनी इमेजिनेशन में रहे, किस में रहे, इमेजिनेशन में रहे, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब ड्रॉ हिज फैंसीज। फिर अगला वर्ड आया सर हमारा पे थ्रू हिज नोज, नाक। अब तो नाक की बात आ गई भैया, अब तो नाक की बात आ गई, चाहे कितना ही रुपया चुकाना पड़े चुकाएंगे। एक्सट्रीमली का मतलब होता है सर बहुत ही ज्यादा। पे का मतलब होता है भुगतान करना, पे पेड पेड, पे मतलब देना या भुगतान करना। नेक्स्ट वर्ड आया सर हमारा रेस्ट ऑन देयर लॉरेल्स। लॉरेल्स का मतलब होता है सर एक तरीके से सक्सेस, अपनी सफलताओं पर रेस्ट करना, अपनी सफलताओं पे संतुष्ट हो जाना। लेकिन एम्बिशियस का मतलब एक ऐसा व्यक्ति, एम्बिशियस वो होता है जो अपनी सफलताओं पे आराम नहीं करता, उसको तो और चाहिए। आगे मेरी बात समझ में, ठीक है सर। सेटिस्फाइड मतलब संतुष्ट होना। कॉम्प्लीसेंट, COMPLACENT, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉम्प्लीसेंट, है ना, इस वर्ड का ध्यान रखना, कॉम्प्लीसेंट, COMPLACENT, कॉम्प्लीसेंट, है ना, COMPLACENT, कॉम्प्लीसेंट। कॉम्प्लीसेंट का मतलब क्या होता है सर, किसी चीज में सेटिस्फाइड होना, संतुष्ट होना। अचीव का मतलब सर प्राप्त करना, अचीव मतलब प्राप्त करना। सेटिस्फाइड का मतलब रेस्ट ऑन देयर लॉरेल, सक्सेस। ये सारी बातें मैं आपको पढ़ा चुका था। तो 28 हमारे ईडीएम हो चुके हैं। अभी तक हमने 50 वर्ड्स अभी तक हमने कंप्लीट कर लिए। नाउ द नेक्स्ट, इफ ही फोन्स अगेन, अगर वह फोन दोबारा करता है, अगर वो फोन दोबारा करता है तो आई एम गोइंग टू गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, मैं उसके दिमाग के अंदर एक टुकड़ा डाल दूंगा, मैं उसके दिमाग के अंदर एक टुकड़ा डाल दूंगा। आई गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, मैं उसके माइंड में एक टुकड़ा, एक पीस डाल दूंगा। अब इसका मतलब क्या हुआ सर, यही हमारा ईडीएम होना चाहिए। 51 नंबर का जो पॉइंट बनेगा, 51 नंबर का जो पॉइंट बनेगा, 29 नंबर का जो ईडीएम बनेगा वो है टू गिव हिम ए पीस ऑफ माइंड, जिसका मतलब क्या होता है, किसी से खुलकर सख्ती से बात करना। कि सर अगर उसने, बेटा अगर उसने दोबारा बात करी, अगर तुमसे उसने दोबारा बात की, तो आई विल गिव हिम अ पीस ऑफ माइंड, 2-3 रैप्टे मारूंगा, मतलब किसी चीज का विरोध करना।
किसी चीज का सख्ती से बात करना, विरोध करना। टू रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड एक बहुत ही प्यारा वर्ड है। रेप्रीमेंड का मतलब होता है डांटना फटकारना, जिसको रिब्यूक भी बोलते हैं। रिब्यूक का मतलब भी डांटना फटकारना। चाइल्ड, चाइल्ड का मतलब भी डांटना फटकारना। और स्कोल्ड का मतलब भी सर डांटना फटकारना। स्कोल्ड का मतलब भी क्या होता है बेटा, डांटना फटकारना। टू टेल समबडी दैट, किसी व्यक्ति को तुम बोलो यू डिसअप्रूव, तुमने किसी चीज को डिसअप्रूव कर दिया, तुमने किसी चीज को खारिज कर दिया, ऑफ हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार को, और एंग्री विद हिम, और तुम उससे नाराज हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं, पीस ऑफ माइंड, अ पीस ऑफ माइंड, अ पीस ऑफ माइंड। तो सर रेप्रीमेंड, REPRIMAND, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड का मतलब सर डांटना फटकारना। रेप्रीमेंड, रेप्टा मारना, रेप्रीमेंड, रेप्टा मारना, बोलो मेरे साथ में बोलो, रेप्रीमेंड, रेप्टा मारना, रेप्रीमेंड, रेप्टा, रेप्टा से मतलब थप्पड़ चाटा है, कि सर प्यार से डर नहीं लगता, नहीं चाटे से डर नहीं लगता, प्यार से डर लगता है, ऐसे कुछ डायलॉग था यार, भूल गया मैं तो क्या था, तुम बताना कमेंट करके। रेप्रीमेंड मतलब डांटना फटकारना। रिब्यूक मतलब डांटना फटकारना, ध्यान रखना। रिब्यूक, रिब्यूक मतलब भी सर वही डांटना फटकारना। चाइल्ड मतलब भी सर डांटना फटकारना। और स्कोल्ड मतलब भी सर डांटना फटकारना, ध्यान रखना। रिब्यूक, चाइल्ड, स्कोल्ड। चाइल्ड मतलब बच्चों को डांटा जाता है, स्कोल्ड सोल्ड, स्कोल्ड सोल्ड, ऐसे करके याद करो। रेप्रीमेंड, रेप्टा मारना। रिब्यूक, चाइल्ड, स्कोल्ड। ठीक है बेटा। डिसअप्रूवल, डिसअप्रूवल का मतलब किसी चीज को खारिज कर देना, एक्सेप्ट नहीं करना। नॉट एक्सेप्टेड, इसको हम क्या कहेंगे, नॉट एक्सेप्टेड, ACCEPTED, नॉट एक्सेप्टेड मतलब किसी चीज को स्वीकार ना करना। ये हमारा 56 नंबर का वर्ड हो जाएगा बेटा। ठीक है, याद रखना बेटा, एंग्री के साथ में विद लगाया जाता है ना, एंग्री के साथ में विद लगाया जाता है। मैं दोनों प्रेपोजिशन लिख देता हूँ, ANGRY। एंग्री के साथ में विद भी आता है, जब आप किसी व्यक्ति, व्यक्ति को पर्सन बोलते तो पी लिख देता हूँ। जब आप किसी व्यक्ति से गुस्सा होते हैं, एंग्री होते हैं, तो विद लगाओ। और जब आप किसी बात पर, बात के लिए थिंग लिख देता हूँ, बात के लिए क्या लिख देता हूँ, थिंग। तो अगर आप किसी बात पे गुस्सा होते हैं तो आप एक एट लगाते हैं, तो एंग्री के साथ में एट लगता है, एंग्री के साथ में विद लगता है। तो 56 के बाद में हम इसको 57 और का नाम देंगे बेटा, ध्यान रखना, है ना, मेरी बात समझ में आ गई। रेप्रीमेंड, रिब्यूक, चाइल्ड, स्कोल्ड, डिसअप्रूव मतलब नॉट एक्सेप्टेड, और एंग्री के साथ में विद, एंग्री के साथ में एट। बोलो मेरे बच्चों, मेरी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बेटा, क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, आगे बढ़ जाऊं, है ना, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगला है, द पार्टी हाई कमांड वांटेड टू स्टे ऑफ एन ओपन बैटल। लो भैया, पार्टी हाई कमांड वांटेड, जो हाई कमांड वाली पार्टी है, वो पार्टी वांट मतलब चाहती है स्टेव ऑफ। तो सर हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है ना, वो है स्टेव ऑफ। हमें जो सीखना है वो स्टेव ऑफ के बारे में सीखना है। आखिरकार स्टेव ऑफ क्या होता है? स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को कुछ समय के लिए टाल देना, किसी चीज को कुछ समय के लिए क्या कर देना, टाल देना। टाल देने की अंग्रेजी होती है पुट ऑफ। टाल देने की जो फ्रेजल वर्ब होती है ना बेटा, वो होती है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को टाल देना। आओ सर समझते हैं। टालना, किसी समस्या या खतरे को दूर करना या देर तक रोक कर रखना। तो पोस्टपोन कर देना, पुट ऑफ कर देना, होल्ड अप कर लेना, प्रोलॉन्ग कर लेना। बहुत प्यारे प्यारे शब्द है बेटा। 58 के बाद में 59 पोस्टपोन होगा, पुट ऑफ 60 होगा, होल्ड अप 61 होगा, है ना, और प्रोलॉग 62 होगा। और ये सारे के सारे वर्ड बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। प्रिवेंट, प्रिवेंट एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, इसको भी हम सीखेंगे, अभी प्रिवेंट भी हम पढ़ेंगे। बेट फ्रॉम अफेक्टिंग यू फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। टू डिले, डिले नहीं लिखा हुआ है तो ये डिले भी भैया बहुत इंपॉर्टेंट, 64 नंबर का नाम देंगे। चलो सर आओ एक एक वर्ड की बात कर।